बियर ग्रिल्स, ये वो रियल लाइफ हीरो है जिसे हम सब बचपन में ऐसे ऐसे कांड करते हुए देखा है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता था। जो करने का हम कभी सपने भी नहीं सोच सकते थे वो ये बंदा सच में करके दिखा देता था अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की बदौलत। लेकिन क्या आपको पता है, बियर ग्रिल्स हमेशा से ऐसे नहीं थे। ये बंदा जो फियरलेस और स्ट्रॉन्ग माइंड की तरह दिखता है वो अंदर से कभी वीक, कमजोर, डरा हुआ, एंसियस और डिप्रेशन में रह चुका है। बियर ग्रिल्स अपने ऑटोबायोग्राफी मर्ड्स एंड स्वेट टीयर्स में लिखते हैं, डर आपको बाहर से सख्त दिखने में मजबूर कर देता है लेकिन अंदर से आपको कमजोर और वीक बना देता है। बियर ग्रिल्स को सबसे बड़ा डर था हाइट से, यानी ऊंचाई का, जिसे एक्रोफोबिया कहा जाता है। लेकिन देखो ना, मेरिकल ये है कुछ साल बाद अपने शो के हर एपिसोड के स्टार्टिंग में ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से उतरते थे और बियर ग्रिल्स के यूके के स्पेशल फोर्सेस से SAS का पार्ट रह चुके हैं जहां उन्हें पैराशूटिंग का खूब एक्सपीरियंस था। वो कई बार प्लेन से छलांग भी लगा चुके थे। 21 साल के बियर ग्रिल्स ने 1996 में ज़ाम्बिया के एक मिशन के दौरान 16,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी, लेकिन इस बार उनका पैराशूट नहीं खुला। जैसे वो आसमान में कूदे, सही टाइम देखकर उन्होंने पैराशूट खोल दिया था, लेकिन फिर भी वो तेजी से नीचे गिरते जा रहे थे। जब उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो उन्हें पता चला कि पैराशूट पूरी तरह से नहीं खुला है। वो हड़बड़ी में पैराशूट के कॉर्ड खींचने लगे थे कि किसी तरह से पैराशूट पूरी तरह से खुल जाए। ये सब करते करते वो पेड़ों से टकराते हुए जमीन पर जा गिरे और एक झटके में अंधेरा छा गया। वो जमीन पे अपनी पीठ के बल गिरे थे और गिरते उन्हें भयानक दर्द महसूस हुआ। और बुरा तो यह हुआ कि इतने ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो होश में थे। वो हिल डुल भी नहीं पा रहे थे, बस वहीं लेटे लेटे जोर जोर से रो रहे थे। वो इस उम्मीद में थे कि उनके साथी उन्हें बचाने आते ही होंगे। दर्द इतना ज्यादा खतरनाक था कि उन्हें सहन नहीं हो रहा था। वो कहते हैं कि इस दर्द को झेलने से अच्छा तो मौत थी, लेकिन मौत भी नहीं मिल रही थी। वो कई देर तक वहीं दर्द में गिड़गिड़ाते रहे। जैसे ही उनके साथी उन्हें फौरन अफ्रीका के एक हॉस्पिटल लेकर गए। उन्हें याद है कि डॉक्टर ने उनके पीठ में एक इंजेक्शन लगाया था और धीरे धीरे उनका दर्द कम होने लगा। वो सोचने लगा कि वो ठीक हो रहे हैं। वो उठने की कोशिश करने लगे। तभी डॉक्टर ने उन्हें कहा कि अब वो नहीं चल सकते। ये सुनकर यंग 21 साल के बियर ग्रिल्स के जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। जब उन्होंने एक्सरे देखा तो उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि उनकी रीढ़ की 3 हड्डियां T8, T10 और T12 टूट चुकी थी। ये इंसान की पीठ की सबसे मजबूत हड्डी होती है जो एकदम चकनाचूर हो चुकी थी। पहाड़ चढ़ने वाला नौजवान अब चलकर बाथरूम तक भी नहीं जा सकता था। वो कहते हैं पैराशूट से गिर के इतनी हड्डियां तोड़ने में इतना दर्द नहीं हुआ जितना 1 साल तक हॉस्पिटल रहकर इन हड्डियों को जोड़ने में उन्हें सहन करना पड़ा। हॉस्पिटल में बेड में पड़े हुए वो सोचते थे कि अब शायद वो अब कभी नहीं चल पाएंगे। उनकी जिंदगी जीने का रीजन, मीनिंग और पर्पज ही एडवेंचर था। घूमना फिरना, नई जगह एक्सप्लोर करना। वो इस चोट ने इनके जीवन जीने की वजह ही छीन ली थी। ये सोच सोच के उनको रातों को नींद नहीं आती थी। एंजाइटी से पसीने में लथपथ हो जाते थे। उनकी सांसें फूलने लगती थी। उन्हें हर रात अफसोस होता था, खुद पे दया आती थी, खुद से नफरत भी होती थी। 2 महीने बीत चुके थे पर उनके सेहत में कोई सुधार आने के बजाय उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। दर्द बढ़ता जा रहा था और शरीर अकड़ती जा रही थी। अपने हाल को देखकर वो और नेगेटिव होते गए। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बात बात पर गुस्सा और रोना आता था। धीरे धीरे वो डिप्रेशन और गहरे फिसलने लगे। जो लोग उन्हें जानते हैं उन्हें लगता था कि बियर ग्रिल्स तो बहुत पॉजिटिव बंदा है, वो मेंटली बहुत टफ है, वो बहुत हिम्मत और पॉजिटिविटी के साथ इस परेशानियों का सामना कर ही लेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। वो 21 साल के थे और बहुत डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे जिंदगी कैसे बीतेगी, वो क्या करेंगे। उनके सारे सपने खुद में खुद खत्म होते हुए दिखाई दे रहे थे। आधी रात को अपने बेड पर लेटे लेटे उनकी नजर दूर रखे एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। वो फोटो थी माउंट एवरेस्ट की। बचपन से बियर ग्रिल्स और उनके फादर का एक सपना था कि वो एक दिन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ेंगे। उस फोटो फ्रेम पर धूल चढ़ी देख उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे उनके सपनों पर भी धूल चढ़ गई है, जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस रात उनके पास कोई नहीं था। वो अकेले थे। वो हिम्मत करके खड़े होते हैं और बैसाखियों के सहारे उस फोटो फ्रेम तक जाते हैं और धूल साफ करते हैं और बस ये सोचते सोचते सो जाते हैं कि कैसे वो अपने आप को जीने की हिम्मत दे सकते हैं। उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बहुत गहराई से जम गई थी। इस बात ने उन्हें हौसला दिया और जीने की एक उम्मीद दी। अगले दिन जब वो सोकर उठे तो उन्हें अपनी दादी माँ की एक बात याद आई जो हमेशा कहती थी, बियर बेटे, लाइफ में जो कुछ भी होता है वो अच्छा ही होता है। वो इंसान है जो खुद को दुखी करने और परेशान करने के बहाने ढूंढ लेता है। जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो हमेशा खुद को याद दिलाओ कि जो कुछ भी हो रहा गॉड की मर्जी से हो रहा है, जो कभी गलत नहीं होने देता है। इस टाइम उन्होंने इस बात की गहराई को समझा और इस सच को फील करते हुए कहा कि अगर वो चाहते हैं कि इस एक्सीडेंट में, इस इंजरी और चोट से वो मर भी सकते थे, लेकिन क्योंकि वो जिंदा है इसका मतलब गॉड ने उनके लिए कुछ बेहतर प्लान बना कर रखा है। इसके बाद उन्हें इस बात की चिंता खत्म हो गई
कि उनकी लाइफ में आगे क्या होगी, क्या वो चल पाएंगे या नहीं, वापस स्पेशल फोर्स में काम कर पाएंगे या नहीं। उन्हें अब इन सब की फिक्र और चिंता सताना बंद कर दिया। जब उनकी ओवर थिंकिंग कम हुई तब मन को शांति मिली। फिर उनका स्ट्रेस और नेगेटिविटी भी कम होने लगी। अपनी बॉडी से पहले उन्होंने अपने माइंड को रिपेयर करना शुरू कर दिया। माइंड स्ट्रांग हुआ तो बॉडी भी अपने आप हील होने लगी। उनके जख्म भरने लगे, उनकी हड्डियों के जुड़ने की स्पीड तेज हो गई। उन्हें अपने सबसे करीबी दोस्त एट इमिस की एक बात याद आई, जिन्होंने एक बार बिल गेट्स से कहा था, अक्सर भगवान की बुलाहट में जन्म, मृत्यु और फिर पुनर्जीवन होता है, और इस इंजरी से तुम्हारा पुनर्जीवन हुआ है। अब मैं ऐसा ही हूँ। जैसा एक नया बच्चा होता है, किसी चीज की कोई चिंता नहीं होती है, ना अपने पास्ट की ना ही अपने फ्यूचर की, बस ग्रेटफुल हूँ तो अपने प्रेजेंट के लिए। बियर ग्रिल्स कहते हैं, जिंदगी अक्सर हमें दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहे हो। वो ग्रेटफुल रहे अपने लाइफ के लिए, अपने टूटी हुई कमर के लिए, अपने सपनों के लिए। उन्होंने जाके उस माउंट एवरेस्ट की पिक्चर को हाथ में लिया और जोर से बोला, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी को छू के आऊंगा। उन्हें इस डिप्रेशन से किसी एक चीज ने सबसे ज्यादा मदद करी, तो वो था उनका लक्ष्य, उनका एम और गोल। उनके पास अब तक जीने का कोई रीजन नहीं था, लेकिन उस हालत में जब वो चल नहीं पा रहे थे, उन्होंने खुद से ये वादा कर दिया कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे। जब वो अपने आसपास के लोगों से कहते कि वो ठीक होकर माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं, तो लोग उनकी बातों को इग्नोर कर देते थे, लेकिन उनका गोल एकदम क्लियर था। अब उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक होना था। उनकी बॉडी और माइंड दोनों को एक गोल मिल गया था, जिसपे वो मिलकर काम कर सकते थे। एक्सीडेंट के तीसरे महीने के बाद दर्द कम होना शुरू हो गया। 8 महीने बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 1 साल में वो पूरी तरह से ठीक भी हो गए, पर डॉक्टर्स ने उन्हें मना करा था कि वो स्पेशल फोर्सेस में वापस ट्रेनिंग नहीं कर सकते। कोई जॉब्स नहीं थी तो पैसा भी नहीं था, पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें 25 लाख की जरूरत थी। जहां उन्हें माउंट एवरेस्ट चढ़ने की ट्रेनिंग की, उसके लिए इक्विपमेंट खरीदे, जिसके लिए उन्होंने करीब 250 कंपनियों को स्पॉन्सरशिप के लिए प्रपोजल लिखे, और सारी कंपनी से वो रिजेक्ट हो गए। 250 बार रिजेक्शन फेस करने के बाद भी वो नहीं रुके। बहुत लोगों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन बार बार वो निराशा ही हाथ लगे। और फिर SSAFA फोर्सेस हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ने उनके इस सपने को साकार करने में उनकी मदद करी। पैराशूटिंग एक्सीडेंट के 18 महीने बाद 16 मई 1998 में उन्होंने अपने बचपन के सपने को सच करा। उनकी माउंट एवरेस्ट चढ़ने की जर्नी अपने आप में एक अलग कहानी है। ये सफर इतना भी आसान नहीं था। उनके साथ के 4 लोगों ने अपनी जान खो दी, और उन्होंने 2 बार नियर डेथ एक्सपीरियंस फेस किया था, जहां वो मरते मरते बचे थे। पर जैसे तैसे वो 23 साल की एज में माउंट एवरेस्ट के समिट तक पहुंचने वाले ब्रिटेन के यंगेस्ट पर्सन बन गए। इसके बाद उनकी कहानी बहुत फेमस होने लगी। लोग उन्हें सेमिनार्स में एज ए स्पीकर इनवाइट करने लगे। उनके ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी, और फाइनली डिस्कवरी से उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली जिसने उन्हें एक वर्ल्ड वाइड फेम दिया, जिसके बाद उन्हें सब मैन वर्सेस वाइल्ड से जानने लगे। और शायद आप भी उन्हीं में से हो।